पांचाली यानी 5 पतियों वाली। हाँ, यही पहली पहचान तो दी गई मुझे, लेकिन ये नहीं बताया कि मैं किसी के प्रेम से नहीं जन्मी। मैं अग्नि से उतरी हूँ। मेरा जन्म मौन के लिए नहीं, मुझे प्रश्न करना था, अन्याय से टकराना था और उस सभ्यता से जवाब मांगना था जो शक्ति को धर्म समझती है, लेकिन धर्म को बार बार भूल जाती है। मेरी सबसे बड़ी पहचान मेरी सुंदरता नहीं, मेरा आत्मसम्मान था। मेरी परीक्षा प्रेम में नहीं, राजनीति में हुई। मेरा अपमान किसी एक व्यक्ति का नहीं था, ये पूरे युग का अपराध था जब न्याय ने आंखें फेर ली थी। मैं रोई नहीं, मैं जली, और उसी अग्नि से इतिहास ने करवट ली। मैं कथा नहीं, मैं चेतावनी हूँ। मैं उस मौन के विरुद्ध हूँ जो अन्याय को सहमति समझ लेता है। मैं द्रौपदी हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्टोरीज बाय इंडियन दीवा में आज मैं लेके आई हूँ हमारे इतिहास की उस नायिका की कथा जिसकी व्याख्या हर काल में अलग अलग ढंग से की गई। पांचाली यानी द्रौपदी, 5 पतियों वाली। हाँ, दुनिया ने उसे 5 पतियों वाली कहा, पर वो पहचान नहीं, एक सोच थी। ना कोई गर्भ, ना माँ की कोख, अग्नि की ज्वालाओं के बीच यज्ञ की वेदी से प्रकट हुई ये स्त्री मौन के लिए नहीं आई थी। ये आई थी प्रश्न करने के लिए, अन्याय से टकराने और सत्ता से जवाब मांगने। न उसे कोमलता ने परिभाषित किया, न सौंदर्य ने। उसकी असली पहचान था उसका आत्मसम्मान। रणभूमि में भी उसका अस्त्र क्रोध नहीं, बल्कि विवेक, संयम और सत्य था। द्रौपदी एक कथा नहीं, एक विचार है, एक चेतावनी है और एक प्रेरणा है जो हर युग में जीवित रहती है। ये कहानी किसी साधारण स्त्री की नहीं है, ये उस स्त्री की कहानी है जिसने जन्म लेते ही प्रश्न उठा दिए, धर्म पर, सत्ता पर और पुरुषों द्वारा बनाई गई व्यवस्था पर। अग्नि की ज्वालाओं के बीच यज्ञ की लपटों से यज्ञ वेदी से एक कन्या प्रकट होती है। नाम रखा गया द्रौपदी। राजा द्रुपद उसे अपनी पुत्री कहते हैं। राजमहल की दीवारों के भीतर सब जानते हैं ये कन्या साधारण नहीं है। इसकी आंखों में सवाल है, इसके मौन में विद्रोह है और इसके अस्तित्व में आग। बचपन से ही द्रौपदी समझ जाती है संसार उसके लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि ये दुनिया स्त्रियों से आज्ञाकारिता मांगती है और वो न्याय चाहती है। वो देखती है पुरुष युद्ध करते हैं, निर्णय लेते हैं और स्त्रियां केवल परिणाम बनकर जीती हैं। लेकिन द्रौपदी परिणाम नहीं बनना चाहती, वो सवाल उठाती है, यदि स्त्री शक्ति है तो उसे मौन क्यों रखा गया? यही प्रश्न आने वाले युगों की नींव रखेगा। अग्नि से जन्म लेना सौभाग्य नहीं, एक परीक्षा थी। द्रौपदी राजमहल में बड़ी हो रही थी। रेशमी वस्त्र, दासियां, राजसी अनुशासन, सब कुछ तो था, पर जो नहीं था वो था उसका अपना होना। महल की स्त्रियां सिखाती धीमे चलना, नीचे दृष्टि करना और सवालों से बचना, लेकिन द्रौपदी कैसे बच सकती थी सवालों से? उसने देखा भाई हथियार सीखते हैं, राजनीति समझते हैं, और उसे बताया गया स्त्री का अस्त्र उसका धैर्य है। द्रौपदी को यह स्वीकार नहीं था। वो जानना चाहती थी राजा युद्ध क्यों करते हैं, राज्य क्यों छीने जाते हैं और हर हार की कीमत स्त्रियां ही क्यों चुकाती हैं। उसके भीतर चलता रहा एक मौन संवाद, एक ऐसी स्त्री का संवाद जो आने वाले समय को देख पा रही थी। वो समझ गई संसार उससे आज्ञा चाहेगा और वो न्याय मांगेगी। यहीं से शुरू होती है द्रौपदी की असली यात्रा, एक ऐसी यात्रा जो सिंहासन से नहीं चेतना से चलती है, और यही चेतना उसे एक दिन सभाओं में खड़ा करेगी।
राजाओं से सवाल करेगी और इतिहास को नई आंखें देगी। द्रौपदी को अभी पता नहीं था कि उसका ये मौन ही सबसे बड़ा तूफान बनने वाला है। हर पिता अपनी पुत्री को सौभाग्य देना चाहता है, पर कुछ पिता अपने अपमान का प्रतिशोध अपनी पुत्री के भाग्य में लिख देते हैं। राजा द्रुपद एक पराजित राजा थे। द्रोणाचार्य के हाथों मिली हार उनके भीतर राजा से अधिक एक अपमानित पुरुष को जन्म दे चुकी थी। वो हर दिन अपने सिंहासन में बैठते, पर उनकी आत्मा खड़ी रहती, झुकी हुई। उनकी आंखों में केवल एक सपना पलता था, प्रतिशोध। इसी प्रतिशोध की अग्नि में द्रौपदी का भविष्य भी आकार ले रहा था। द्रुपद जानते थे वो स्वयं द्रोण को पराजित नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने यज्ञ रचा। एक ऐसा यज्ञ जो केवल पुत्र नहीं, विजेता पैदा करे। अग्नि से निकला धृष्टद्युम्न द्रोण का वध करने वाला, और उसी अग्नि से उत्पन्न हुई द्रौपदी। पर द्रौपदी के लिए ये जन्म गर्व नहीं, एक बोझ था। वो समझती थी उसे प्रेम से नहीं, रणनीति से जन्म दिया गया है। वो पिता की आकांक्षाओं को देखती, पर उसमें खुद को नहीं पाती। उसका अस्तित्व एक उपाय बन चुका था। राजाओं की चालें, युद्ध की योजनाएं और गठबंधनों की भाषा, सब कुछ उसके चारों ओर ही तो बुना जा रहा था। और द्रौपदी मन में सोचती रही, क्या मैं स्त्री हूँ या बस किसी युद्ध की भूमिका? यहीं से उसकी नियति लिखी जाने लगी, न उसके हाथ से, न उसके प्रश्नों से, बल्कि पुरुषों के निर्णयों से। पर अग्नि से जन्मी स्त्री सदैव जलती नहीं, कभी कभी जला देती है। कुछ फैसले स्त्रियों के जीवन में बिना पूछे लिख दिए जाते हैं। राजा द्रुपद अब केवल पिता नहीं थे, वो एक योजनाकार बन चुके थे। राजनीति ने पिता के हृदय को धीरे धीरे पीछे ढकेल दिया था। द्रौपदी देख रही थी, दरबार में आने जाने वाले राजा, उनकी आंखों में उसे देखने का वही दृष्टिकोण, जैसे वो कोई पुरस्कार हो। उसके भीतर हलचल थी। उसका भविष्य उसकी सहमति से नहीं, उसकी उपयोगिता से तय हो रहा था। और यही एक योजना से स्वयंवर की नींव रखी गई। स्वयंवर, जहां स्त्री को चयन करने का अधिकार दिया जाता है। पर क्या सच में? द्रौपदी सभा मंडल में बैठी थी। सैकड़ों दृष्टियां राजाओं की, वीरों की, महत्वाकांक्षियों की, हर दृष्टि उसे तोल रही थी। उसके सौंदर्य को, उसके भाग्य को और उसके साथ मिलने वाले सत्ता के सुख को। वो मुस्कुरा रही थी, पर भीतर एक प्रश्न काँप रहा था, क्या कोई मुझे देख भी रहा है या केवल जीत दिख रही है? स्वयंवर स्त्री का नहीं, पुरुषों का उत्सव बन चुका था। कुछ चुनौतियां वीरता की परीक्षा लेती हैं। ये नियति को उजागर करती हैं। लक्ष्य रखा गया, भयानक, कठिन, असंभव। नीचे रखे जल में ऊपर घूमती हुई मछली के प्रतिबिंब को देखते हुए मछली की आंख पर निशाना लगाना। राजाओं के चेहरे फीके पड़ चुके थे। अहंकार अब मौन बन चुका था। और तभी एक साधारण से वेश में आए 5 युवक। उनमें राजसी ठाठ तो नहीं था, पर उनकी आंखों में कुछ अलग था, स्थिरता। जब अर्जुन ने लक्ष्य भेदा, सभा मंडल स्तब्ध रह गया, और द्रौपदी भी, क्योंकि उसका भविष्य अब मोड़ ले रहा था। जो स्त्री जीवन भर प्रश्न करती रही, आज स्वयं एक प्रश्न बना दी गई। द्रौपदी को जब ज्ञात हुआ विजेता अकेला नहीं, 5 भाई हैं, उसका अस्तित्व हिल गया। ये चयन नहीं था, ये आदेश था। उससे पूछा नहीं गया, केवल बताया गया। 5 पतियों की पत्नी। समाज ने इसे धर्म कहा, पर द्रौपदी की आत्मा ने इसे अन्याय माना। उसकी मौन असहमति इतिहास के पृष्ठों में सबसे भारी साबित होने वाली थी। द्रौपदी ने विरोध नहीं किया, न आंसू बहाए और न विद्रोह किया, पर उसके भीतर आग और गहरी हो गई।
उसने तय कर लिया यदि उसे एक भूमिका सौंपी गई है तो वो उसे अपने नियमों से निभाएगी। वो केवल पत्नी नहीं बनेगी, वो साक्षी बनेगी, धर्म की, अधर्म की। इंद्रप्रस्थ, एक नया नगर, नई राजधानी, नया स्वप्न। युधिष्ठिर राजा बने, महल खड़े हुए, राज्य सजा, और द्रौपदी वो बनी महारानी। पर स्वप्नों वाली नहीं। उसने सत्ता को कवच नहीं माना, उसने उत्तरदायित्व समझा। वो देखती थी राजनीति में भावना नहीं चलती, केवल चालें होती हैं, और वही चालें धीरे धीरे एक द्वेष को जन्म दे रही थी। इंद्रप्रस्थ में दुर्योधन आया। माया सभा में वो ठोकर खाकर गिर पड़ा। सभागृह में एक क्षण का सन्नाटा, और फिर द्रौपदी की हंसी गूंजी। वो हंसी, अंधे का पुत्र अंधा, ये शब्द नहीं, शूल बन गए। दुर्योधन के भीतर अपमान सुलग उठा। उसने उसी क्षण प्रतिज्ञा कर ली, इस अपमान का बदला लेगा। जहां अहंकार नियम बन जाए वहां विनाश अनिवार्य होता है। दुर्योधन की ओर से द्रुत कीड़ा का आमंत्रण आया। धर्म के नाम पर भीतर कपट बैठा था। युधिष्ठिर जानते थे ये गलत है, पर फिर भी उन्होंने पासे उठाए। एक एक कर सब कुछ हारते गए, संपत्ति, राज, भाई, खुद को, और अंत में द्रौपदी को। एक स्त्री अब दांव बन चुकी थी। वो सभा राजाओं से भरी थी, पर न्याय वहां अनुपस्थित था। द्रौपदी को सभा में लाया गया, अपमानित कर टूटी हुई। पर उसने प्रश्न पूछा, जो स्वयं को पहले ही हार चुका हो, क्या उसे किसी और को हारने का अधिकार है? सभा स्तब्ध रह गई। किसी राजा के पास कोई उत्तर नहीं था। धर्म मौन हो गया था, और उसी मौन में एक स्त्री ने इतिहास लिख दिया। उस दिन द्रौपदी केवल अपमानित नहीं हुई, वो अजेय बन गई। वो सभा भरी हुई थी, वहां साहस खाली था। राजाओं की आंखें झुकी थी, गुरुओं की वाणी रुकी हुई, और धर्म मौन सिर झुकाए बैठ गया, क्योंकि अधर्म जो सिर उठा चुका था। द्रौपदी खड़ी हुई, अकेले, पर असहाय नहीं। वो समझ चुकी थी ये अपमान केवल उसका नहीं, इस समाज का है। जहां मनुष्य विफल हो जाए वहां आस्था सामने आती है। अपमान की पराकाष्ठा पर द्रौपदी ने आंखें बंद कर ली। कोई पुकार नहीं, कोई शोर नहीं, केवल आस्था। और उसी क्षण असंभव संभव हुआ। वस्त्र समाप्त ही नहीं हो रहा था। लज्जा बच गई, और अधर्म अपने ही भार से झुक गया। उस दिन द्रौपदी ने नहीं, धर्म ने रक्षा पाई थी। इस अपमान से द्रौपदी के आंसू अग्नि बन गए। उसने शपथ ली, जब तक अपमान का प्रत्युत्तर नहीं मिलेगा वो श्रृंगार नहीं करेगी, वो अपने केशों को नहीं बांधेगी। यह प्रतिज्ञा केवल स्त्री की नहीं थी, ये एक युद्ध की घोषणा थी। द्रुत क्रीड़ा की सजा 13 वर्ष, न महल न सम्मान, पर द्रौपदी टूटी नहीं। उसका मौन और गहरा हो गया। वो जानती थी समय न्याय की तैयारी कर रहा है। वन में द्रौपदी ने जीवन का दूसरा अर्थ सीखा। वहाँ कोई दासी नहीं थी, पर स्वाभिमान था। कोई आभूषण नहीं था, पर आत्मबल था, और यही उसकी असली शक्ति बन गई। वनवास खत्म होने को था। द्रौपदी की आंखों में अब आंसू नहीं, स्पष्टता थी। वो जानती थी अब प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, अब उत्तर युद्ध क्षेत्र में लिखे जाएंगे। और अग्नि से जन्मी स्त्री अग्नि में तप कर इतिहास की दिशा बदलने जा रही थी। वनवास बीत गया, अब अज्ञातवास की बारी थी। एक ऐसा वर्ष जहां पहचान ही सबसे बड़ा खतरा थी। द्रौपदी ने अपने भीतर की रानी को और गहराई में छुपा दिया। हर दिन संयम की परीक्षा, हर क्षण सावधानी की शर्त। एक चूक
सब कुछ जला सकती थी। पांडव द्रौपदी के साथ विराट नगर पहुंचे। छद्म नामों के साथ द्रौपदी बनी राजमहल की सेविका। वस्त्र बदल गए, पद बदल गया, पर आत्मा वही अडिग। वो अपमान सहती रही क्योंकि उसे पता था ये अस्थायी है। कुछ दृष्टियां प्रशंसा नहीं करती, वो शिकार करती हैं। कीचक की नज़र भी शिकारियों वाली थी, जो द्रौपदी पर ठहरी थी। वो ताकत के नशे में था और द्रौपदी न्याय के भरोसे। वो जानती थी जब ये मौन टूटेगा तो इतिहास कांपेगा। द्रौपदी ने डर को शब्दों में बदला। वो रानी नहीं थी, फिर भी उसने अन्याय के आगे सिर नहीं झुकाया। यह पुकार प्रतिशोध नहीं थी, ये एक चेतावनी थी। जिसके भीतर मर्यादा मर जाती है वो मौन चुनते हैं, पर द्रौपदी ने न्याय मांगा। कीचक का अहंकार अपने ही भार से गिर पड़ा। न्याय किसी शोर के बिना पूरा हुआ। ये जीत तलवार की नहीं, मर्यादा की थी। अज्ञातवास समाप्त हुआ, मुखौटे उतरे, नाम लौटे और नियति फिर सामने खड़ी हो गई। द्रौपदी अब प्रतीक्षा में नहीं थी, वो तैयार थी एक निर्णय के लिए। शांति की अंतिम कोशिश हुई। श्री कृष्ण स्वयं दूत बने। प्रस्ताव रखा गया न्यूनतम शांतिपूर्ण 5 गांव। अहंकारी दुर्योधन के पास देने को सिर्फ अपमान था। द्रौपदी ने समझ लिया ये शब्द थक चुके थे, युद्ध अब टल नहीं सकता। श्री कृष्ण लौट आए। अब समय था तलवारों और रणनीतियों का। पांडवों ने अपनी सेना तैयार की। द्रौपदी की आंख में डर नहीं, सिर्फ दृढ़ता और धैर्य था। हस्तिनापुर की हवाओं में बदलाव था। न राजा बोल रहे थे और न जनता, सिर्फ एक मौन जो आने वाले तूफान का संकेत दे रहा था। द्रौपदी इस मौन को सबसे पहले सुनती है। वो जानती थी अन्याय कभी शांत नहीं रहता, एक दिन वो आग बनकर लौटता ही है। कृष्ण उसके कक्ष में आते हैं। वो कुछ पूछती नहीं, पर कृष्ण सब पढ़ लेते हैं। युद्ध अब अनिवार्य है सखी, कृष्ण धीरे से कहते हैं, पर याद रखना युद्ध हथियारों से नहीं, अंतःकरण से जीता जाता है। द्रौपदी सिर झुका लेती है। वो किसी को युद्ध नहीं देना चाहती थी, पर युद्ध उसको दिए बिना कोई तैयार नहीं था। रातें द्रौपदी के लिए लंबी होने लगी। वो महल में चलती रहती, कभी गलियारों में, कभी खिड़कियों के पास, कभी दीप के सामने। उसके भीतर 2 आवाज़ें थी। एक कहती युद्ध मत होने दो, दूसरी फुसफुसाती अन्याय मत सहो। कृष्ण फिर आए। इस बार वो उनकी ओर मुड़े बिना बोली, क्या हर न्याय का मूल्य रक्त है? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, नहीं सखी, पर कुछ अन्याय ऐसे होते हैं जिनका मूल्य चुप्पी है और वो रक्त से कहीं अधिक भयावह होता है। उस क्षण द्रौपदी पहली बार समझी युद्ध से भी भयानक अनसुना रह जाना है। द्रौपदी ने देखा भीम की आंखों में प्रतिशोध जल रहा था। वो हर भोजन पर प्रतिज्ञा दोहराता, दुर्योधन की जांघें तोड़े बिना मैं चैन से भोजन ग्रहण नहीं कर सकता। अर्जुन अलग था, शांत पर तूफान जैसा। कभी आंखें बंद करके बैठा रहता तो कभी दूर कहीं ताकता, मानो अपने भीतर ही रणभूमि देख रहा हो। युधिष्ठिर सिर झुकाए, शांत, मानो द्रौपदी से आंख मिलाने की शक्ति ही ना हो। द्रौपदी सभी को देखती, पर कहती कुछ नहीं। वो जानती थी ये युद्ध जितना उनका है उतना ही उसका भी। युधिष्ठिर ने सभा बुलाई। सबसे पहले उन्होंने कृष्ण की ओर देखा और फिर द्रौपदी की, जैसे पूछ रहे हों, क्या मैं सही कर रहा हूँ? द्रौपदी मुस्कुरा दी। यह मुस्कान दृढ़ थी, पर दर्द से भरी। धर्म वही है जहाँ न्याय हो,
वो धीरे से बोली, और जहाँ स्त्री का सम्मान रौदा जाए वहाँ धर्म नहीं टिकता राजन। युधिष्ठिर ने सिर झुका लिया। कृष्ण ने द्रौपदी की ओर देखा। उनकी आंखों में गर्व था। महल में अजीब सा तनाव था। पाकशाला से लेकर अभ्यासशाला तक हर कोई फुसफुसा रहा था। द्रौपदी महसूस कर रही थी, कभी कभी युद्ध घरों से ही शुरू होता है, रणभूमि सिर्फ उसका अंतिम ठिकाना है। एक दिन श्री कृष्ण ने द्रौपदी को बुलाया और कहा, तुम्हारा काम रणभूमि में नहीं है सखी। वो दृढ़ स्वर में बोले, तुम्हारा काम न्याय की लौ को जलाए रखना है। इस लौ से ही पांचों का मार्ग प्रकाश पाएगा। द्रौपदी ने आंखें बंद कर ली। पहली बार उसे लगा वो इस युद्ध का लक्ष्य नहीं, प्रेरणा है। पांडव सेना निकलने वाली थी। पांचों पांडव युद्ध क्षेत्र में निकलने को तैयार थे। द्रौपदी सबसे अंत में आई। उसने पांचों को देखा। हर एक पर उसका हक था। हर एक उसके दर्द का साक्षी था। भीम ने उसकी ओर देखकर बस इतना कहा, आपके आंसू हमारी शक्ति कम कर देंगे। आदेश है, रोइएगा नहीं। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, बस हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उस मौन में ही सब कुछ था। कृष्ण अंत में आए। सखी, उन्होंने प्यार से कहा, जैसे तुमने अपमान में धैर्य रखा, वैसे ही विजय में भी धैर्य रखना। युद्ध का पहला दिन। महल में कोई शंख नहीं बजा, बस चारों तरफ मौन, प्रतीक्षा और प्रार्थना। द्रौपदी खिड़की के पास बैठी रही। वो रणभूमि नहीं देख सकती थी, पर वहां से आती हर ध्वनि उस तक पहुंचकर कुछ न कुछ सुना देती थी। संदेश वाहकों के माध्यम से पहली खबर आई, कोई पांडव नहीं मरा। कौरवों का बड़ा नुकसान हुआ। महल में उत्साह फैल गया, पर द्रौपदी, वो मुस्कुराई नहीं। जहाँ सैकड़ों मर रहे हों, वहाँ विजय का स्वाद नहीं होता। महल में सिर्फ द्रौपदी ही नहीं थी, सुभद्रा भी थी, अपने बालक अभिमन्यु की चिंता में, और युयुत्स की माता विद्राणी भी थी। दोनों ही राजनीति की चतुर पर शांत साक्षी, जो धर्म और रक्त के बीच फंसी थी। इन स्त्रियों का भी एक अलग युद्ध चल रहा था, अदृश्य पर उतना ही घातक। द्रौपदी इनके साथ दिन बिताती, कभी सांत्वना देती, कभी उनसे ही सांत्वना भी लेती। एक दिन संदेशवाहक दौड़ता हुआ आया। उसने कुछ कहा नहीं, बस अपना सिर झुका लिया। द्रौपदी समझ गई कुछ टूट गया है। फिर आवाज आई, अभिमन्यु। सारा महल रो पड़ा। द्रौपदी अपनी जगह जम गई। न चीख न आंसू, बस एक स्त्री, जैसे याद आया कि युद्ध में सबसे पहले युवाओं का भविष्य मरता है। युद्ध अपने अंतिम पड़ाव पर था, पर द्रौपदी के भीतर का युद्ध और भी भयानक था। वो महल के ऊंचे कक्ष में अकेली बैठी थी। उसके बाल अब भी खुले थे, लंबे काले, अग्नि सी लहराते ये बाल उसके अपमान की प्रतिज्ञा थे। उसके मौन का शोर उसकी आग का प्रमाण था। कृष्ण ने आकर दरवाजा खोला। वे वर्षों के मित्र की तरह नहीं, धर्म के साक्षी की तरह बोले, सखी, समय आ गया है, तुम्हारी प्रतिज्ञा पूर्ण होने वाली है। द्रौपदी ने आंखें बंद कर ली। उसके होठों पे बस एक वाक्य आया, बस एक अपमान था, पर उसने मेरा पूरा जीवन बदल दिया माधव। कृष्ण बिना कुछ बोले वहां से चले गए। वो जानते थे ये युद्ध किसी राज्य के लिए नहीं, एक स्त्री के सम्मान का युद्ध था। मैदान से खबर आई, भीम ने प्रहार किया है, दुर्योधन गिर चुका है, उसकी जांघें टूट चुकी हैं। ठीक वैसे ही जैसा भीम ने प्रतिज्ञा की थी। महल में शोर उठ खड़ा हुआ। प्रतिशोध पूरा हुआ, पर द्रौपदी शांत थी। न खुशी न आंसू, बस एक गहरी सांस जो वर्षों से रुकी थी।
उसने खिड़की के बाहर देखा और धीरे से बोली, आज मेरा अपमान मिटा नहीं, बस उसकी गूंज धीमी हुई है। कृष्ण ने उसके कंधे पे हाथ रखा। प्रतिशोध कभी आनंद नहीं देता सखी, वो केवल बोझ हल्का करता है। द्रौपदी ने सिर झुका लिया। फिर भी यह बोझ मुझे ही उठाना था। रात गहरी थी, दीपक टिमटिमा रहे थे। कक्ष में सिर्फ द्रौपदी और उसके सखा श्री कृष्ण थे। वो दर्पण के सामने बैठी, वही दर्पण जिसमें उसने अपने अपमान के बाद अपने खुले केश देखे थे। पांचों पांडव कमरे में आए, शांत, थके पर विजयी। भीम ने सिर झुका लिया। अर्जुन की आंखें नम थी। युधिष्ठिर मौन थे, जैसे एक क्षण की तीव्रता को महसूस कर रहे हों। द्रौपदी ने धीरे धीरे अपने बालों को दोनों हाथों में लिया। वो बाल जो वर्षों तक खुले रहे, जो हर रात उसे उस सभा की याद दिलाते रहे, जो हर सांस में एक ही शब्द दोहराते थे, अन्याय। आज वो प्रतिज्ञा पूर्ण हो चुकी थी। कृष्ण धीरे से बोले, अब इन्हें मुक्त करो सखी। द्रौपदी ने एक गहरी सांस ली और पहली बार किसी स्त्री ने अपने प्रतिशोध को अपनी वेणी में बांधा। धीरे धीरे, सावधानी से, सम्मान के साथ उसने अपने बाल बांधे। और सिर्फ वेणी बांधना नहीं था, यह था अपमान का अंत, प्रतिज्ञा की पूर्ति, आत्मा की मुक्ति, शक्ति का पुनर्जन्म और स्त्री के सम्मान की जीत। जब उसकी वेणी बंधी, पूरा कमरा स्थिर हो गया। पांचों भाइयों की ओर देखा। आंखों में आंसू नहीं, आंखों में शक्ति थी। वो बोली, अब मैं द्रौपदी हूँ, फिर से पूर्ण, फिर से अडिग, फिर से आग। कृष्ण ने मुस्कुरा कर कहा, और यही आग कभी बुझती नहीं सखी, क्योंकि यह आग धर्म की है। महल में पहली बार द्रौपदी की सांसें हल्की हुई। वर्षों का भार उतर चुका था। द्रौपदी का प्रतिशोध आज पूर्ण हुआ।